तो कंगना रनौत और महाराष्ट्र सरकार की लड़ाई और बढ़ गई है। महाराष्ट्र के मंत्री विजय वडेट्टीवार ने कंगना को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। विजय वडेट्टीवार ने कहा कि कंगना देशद्रोही है, उसे माफ नहीं करना चाहिए। इन सब के बीच कंगना रनौत को वाई कैटेगरी की सुरक्षा दे दी गई है। गृह मंत्रालय ने कंगना को सुरक्षा दी है। कंगना को लगातार मिल रही धमकियों के बाद सरकार ने यह फैसला लिया। कंगना ने 9 सितंबर को मुंबई आने का ऐलान किया था। इसको लेकर कंगना और महाराष्ट्र सरकार के बीच विवाद भी चल रहा है। लगातार एक के बाद एक कंगना रनौत ने ट्विटर पर महाराष्ट्र की सरकार को चैलेंज किया, जिसके जवाब में एक बयान में शिवसेना के नेता संजय राउत ने कंगना के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल भी कर डाला। यह बात मराठी अस्मिता तक खिंच गई और शिवसेना की महिला विंग ने कंगना के पोस्टर और तस्वीरों पर जूते तक मारने शुरू कर दिए थे, जिसके बाद कंगना ने कल एक वीडियो जारी करके इन सारी बातों पर जवाब दिया था। जी, आपने उन सब महिलाओं का शोषण करने वालों को सशक्तिकरण किया है। इस देश की बेटियां आपको माफ नहीं करेगी। अगर वो लड़की माफी मांगेगी महाराष्ट्र की तो मैं सोचूंगा। वो लड़की अगर मुंबई मिनी पाकिस्तान बोलती, क्या वो उसकी हिम्मत है? संजय जी, मैं आपकी निंदा करती हूँ, आप महाराष्ट्र नहीं हैं। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने महाराष्ट्र की निंदा की। कंगना ने महाराष्ट्र सरकार से पंगा लिया तो केंद्र सरकार मदद के लिए आगे आ गई। दरअसल कंगना महाराष्ट्र सरकार पर हमलावर हैं और राज्य सरकार से लगातार पंगा ले रही हैं। तो आए दिन कंगना को देख लेने की धमकी भी कुछ नेताओं की तरफ से आ रही है। अगर वो लड़की माफी मांगेगी महाराष्ट्र की तो मैं सोचूंगा। इस विवाद को देखते हुए केंद्र सरकार ने कंगना को सुरक्षा देने का फैसला किया है। गृह मंत्रालय ने कंगना रनौत को वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी है। कंगना की सुरक्षा के लिए 11 सुरक्षाकर्मी होंगे। वाई कैटेगरी में 2 निजी सुरक्षाकर्मी भी शामिल होंगे। कंगना पर खतरे को देखते हुए ये कैटेगरी तय की गई है। इससे पहले हिमाचल सरकार भी कंगना को सुरक्षा देने का भरोसा दे चुकी है। कंगना के पिता और बहन की शिकायत पर सीएम ने खुद हिमाचल की बेटी को सुरक्षा मुहैया करवाने की बात कही। कल उनकी बहन का फोन आया था, मुझसे बात हुई है और उनके पिताजी ने पुलिस को लिख करके दिया है सुरक्षा के लिए। तो सुरक्षा के लिए मैंने डीजीपी को कह दिया है, स्टेट के अंदर भी। और अभी फिलहाल वो जहां मुंबई जाने का कार्यक्रम उनका 9 तारीख का है, तो उस वक्त भी हिमाचल। सुशांत केस में बेधड़क बोलने वाली कंगना पिछले कई दिनों से महाराष्ट्र के नेताओं के निशाने पर है। दरअसल ये पंगा तब शुरू हुआ जब कंगना ने एक ट्वीट किया। मैं देख रही हूँ कि कई लोग मुझे धमकी दे रहे हैं कि मैं मुंबई ना आऊं। अब मैंने फैसला किया है कि मैं मुंबई जल्द आऊंगी। मैं 9 सितंबर को मुंबई आऊंगी। मैं किस समय मुंबई आऊंगी वो टाइम भी सभी को बता दूंगी। किसी के बाप में हिम्मत है तो रोक ले। इसी के बाद विवाद बढ़ता गया। महाराष्ट्र में शिवसेना नेता और मंत्री अनिल परब ने भी कंगना रनौत को धमकी दे डाली। परब ने कहा कि शिवसेना बताएगी कंगना का कैसा स्वागत होगा। सुशांत को लेकर शुरू हुआ नेपोटिज्म का विवाद अब क्षेत्रवाद तक आ पहुंचा है और धीरे धीरे ये विवाद महाराष्ट्र सरकार वर्सेस केंद्र सरकार की तरफ बढ़ता नजर आ रहा है। मुंबई से मुस्तफा शेख और शिमला से विकास शर्मा के साथ मुनीश पांडे, मुंबई आज तक। तो मौसमी सिंह हमारे साथ लाइव मौजूद हैं इस वक्त मुंबई से। हमारे साथ आशुतोष मिश्रा लाइव मौजूद हैं मुंबई से। हमारे साथ मुनीश पांडे इस वक्त लाइव मौजूद हैं मुंबई से, जहां कंगना रनौत ने एक तरीके से चुनौती दे दी है महाराष्ट्र की सरकार को कि 9 सितंबर को मैं मुंबई पहुंचूंगी, जो करना हो शिवसेना को कर ले। और उसके पहले गृह मंत्रालय मुनीश पांडे उनके लिए वाई कैटेगरी की सुरक्षा का ऐलान कर देता है। क्या यह अपने आप में कोई अच्छा संकेत है, जहां शिवसेना की सरकार होते हुए किसी को मुंबई में आने के पहले केंद्र सरकार की सुरक्षा लेनी पड़े? राजनीतिक जो संकेत हैं वो तो ज़रूर मिल रहे हैं कि अब जो जुबानी जंग कंगना रनौत और महाराष्ट्र सरकार के बीच में थी वो बढ़कर अब महाराष्ट्र सरकार से केंद्र सरकार तक भी पहुंच जाएगी। और सबसे पहले आज तक ने ये खबर ब्रेक की थी कि कंगना रनौत को वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी मिली है, यानी कि जब अब वो अपने घर हिमाचल से मुंबई लैंड करेंगी 9 तारीख को, तो उस वक्त जो
कंगना रनौत है उनके साथ में 11 पुलिसकर्मी, उसमें से 1 से 2 कमांडो भी मौजूद रहेंगे। और मुमकिन है कि जो मुंबई एयरपोर्ट है उसके बाहर में शिव सैनिक भी विरोध प्रदर्शन करने के लिए तैयार रहेंगे। तो ममता ने एक तरह से, कंगना रनौत ने एक तरह से ठान लिया है कि वो जो भी संजय राउत ने बयान दिया हुआ था, या महाराष्ट्र सरकार के जो अलग अलग मंत्री हैं, खास करके शिवसेना के जो लीडर्स हैं, उन्होंने जो बयान दिया हुआ था उसका खुलकर वो सामना करेंगे। और कहीं ना कहीं ये जो अब जुबानी जंग शुरू हुई थी सुशांत सिंह राजपूत को लेकर, जो कंगना रनौत लगातार ट्वीट कर रही थी, नेपोटिज्म तक मामला बढ़ा, वो सीधे तौर पर शिवसेना बनाम कंगना रनौत हो चुका था। लेकिन केंद्र सरकार ने यहाँ पर दखल देते हुए, और जो मेरे सूत्र हैं एमएचए में, उन्होंने बताया कि कंगना रनौत का थ्रेट परसेप्शन, यानी कि उनकी जिंदगी को खतरा देखते हुए उन्हें ये वाई कैटेगरी सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई है। चलिए वापस आते हैं आपके पास। यहीं पर नहीं थमेगी। अब जो महाराष्ट्र सरकार है, कहीं ना कहीं इसमें केंद्र सरकार के ऊपर वाई कैटेगरी की सुरक्षा तो मिल गई, लेकिन शिवसेना की महिला कार्यकर्ता जिस तरीके से पोस्टरबाजी कर रही थी, जिस तरीके से पोस्टरों पर, तस्वीरों पर चप्पलें बरसाई जा रही थी, जिसका जिक्र कंगना ने ट्वीट में भी किया, क्या वो रुकेगा? क्या सुरक्षा के बाद ये सारी चीजें अब खत्म हो जाएंगी? इस पर बात करेंगे मौसमी से, लेकिन उसके पहले महाराष्ट्र के मंत्री विजय वडेट्टीवार ने जो बयान दिया कंगना को लेकर, उन्होंने कहा कंगना को माफ नहीं करना चाहिए क्योंकि वो देशद्रोही। सुनिए। सेना के वरिष्ठ नेता प्रताप सरनाईक है। प्रताप जी, किस तरह की प्रतिक्रिया सबसे पहले रहेंगी कि एक तरफ कंगना रनौत मुंबई की तुलना पीओके से करती है, दूसरी तरफ केंद्र सरकार उनको वाई सिक्योरिटी प्रदान करती है? मैंने आज ही विधानसभा अध्यक्ष को एक लेटर दिया है और उसमें कहा है कि पिछले हफ्ते में कंगना रनौत जी ने जो महाराष्ट्र के बारे में और खासकर मुंबई और मुंबई की पुलिस के बारे में जो बातें कही थी, मुंबई की तुलना उन्होंने पाक स्थित कश्मीर और साथ ही में तालिबान के साथ की थी। यह मुंबई हमारी माँ है, जननी है, इसके खिलाफ अगर ऐसा कोई बोलता रहेगा तो उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। साथ ही में उन्होंने ये भी कहा था कि बहुत सारे फिल्म क्षेत्र के लोग ड्रग्स से जुड़े हुए हैं। बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा था कि कंगना भी उससे जुड़ी हुई है। तो ये सब ड्रग कनेक्शन के बारे में भी इंक्वायरी होनी चाहिए, ऐसी मेरी मांग थी। और मैंने आदरणीय अध्यक्ष महोदय को जो खत दिया, उसके ऊपर अध्यक्ष महोदय ने 24 घंटे के अंदर ये मेरे खत की इंक्वायरी करके अहवाल जो है वो सादर करने का आदेश पारित कर दिया। लेकिन क्या लगता है, जिस तरह सिक्योरिटी दी जा रही है, मामले को राजनीतिक तूल दिया जा रहा है? क्योंकि आप ही के सरकार के एक मंत्री कहते हैं कि उसके जानबूझकर तूल दिया जा रहा है मामले को। मैंने एक देखा है कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में जिस तरह से बिहार सरकार ने गुना दाखिल कर दिया बिहार में, फिर वो केस लेके सीबीआई ने अपने पास ले लिया, उसके बाद में वो केस अभी चल ही रहा है, उसकी इंक्वायरी। कंगना रनौत के बारे में भी अगर महाराष्ट्र के बारे में वो विरोध में वो बोल रही है तो हमने कहा था कि बाबा ये गलत है, ऐसा मत बोलो, महाराष्ट्र की माफी मांगी जाए, उसको वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी मिल रही है। कल दाऊद इब्राहिम के बारे में अगर कुछ हम गलत बोलते हैं कि उसको यहाँ आने नहीं देंगे या वो महाराष्ट्र और मुंबई के खिलाफ कर रहा है, तो शायद दाऊद इब्राहिम को भी एक केंद्र सरकार जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी देगी, ऐसा मुझे लग रहा है। और आपको बता दें, ये थे महाराष्ट्र के मंत्री प्रताप सरनाईक, और महाराष्ट्र के एक और मंत्री विजय वडेट्टीवार ने जो बात की आज तक से, उन्होंने कहा कि पहले अबेटमेंट टू सुसाइड इसका नाम दिया गया, फिर हत्या, और अब ड्रग्स की बात है। आप देखिएगा ये मामला बिहार चुनाव तक चलेगा। लेकिन कंगना रनौत वो तो बिहार का चुनाव नहीं लड़ने वाली है मौसमी। कंगना और महाराष्ट्र सरकार की लड़ाई, उसकी तो वजह कुछ और दिखाई देती है। देखिए, कुल मिलाके एक फिल्मी मामला इतने सियासी तूल पकड़ लेगा, ये किसी को इसका इल्म भी नहीं था। और उसके केंद्र में है सुशांत सिंह राजपूत की मौत। जाहिर तौर पे कंगना के तरकश से जितने तीर निकल रहे हैं रोहित, वो शिवसेना को बहुत चुभ रहे हैं और लगातार वार पलटवार हो रहा है। जब संजय राउत ने अभद्र शब्दों का प्रयोग किया तो कंगना ने वीडियो भी जारी किया, और आपने देखा होगा कि उस वीडियो में किस तरह से कंगना ने शिवसेना को आड़े हाथ लिया है। कंगना ने जमकर शिवसेना पर वार किया और संजय राउत से भी सवाल किया कि आप महाराष्ट्र नहीं हैं, और मैं ये मेरी अभिव्यक्ति की आजादी है, खुद को देश की बेटी बताया। तो कुल मिला के कंगना रनौत ने भी अल्टीमेटम दे दिया है रोहित। और 9 तारीख को जिस तरह से गृह मंत्रालय ने इसमें सुरक्षा मुहैया कराई है, 9 तारीख को यहाँ पे एक तरीके से पूरा जो मंच है, जैसे एयरपोर्ट में वो लैंड करेंगी तो देखना होगा
होगा शिवसेना किस तरह से इसको लेता है, क्योंकि बैकफुट पे शिवसेना भी नजर नहीं आ रही है। लगातार मंत्री दर मंत्री, विजय वडेट्टीवार जो है वो कांग्रेस के नेता हैं, लगातार मंत्री दर मंत्री बयान इशू कर रहे हैं। तो अपने आप में कहीं ना कहीं कांग्रेस हो या शिवसेना हो या एनसीपी, इसमें उनको लगता है कि ये लड़ाई चुनावी है, ये लड़ाई सियासी है। सवाल यही है कि क्या कंगना बतौर एक्टर बोल रही हैं या कंगना भी गैलरी से खेल रही हैं और एक नेता की तरह अपने वीडियो जारी कर रही है, ये बड़ा सवाल है। पर इस सब के बीच देश को सिर्फ इस बात का इंतजार है कि एक मध्यम वर्गीय परिवार से आया एक लड़का जो मुंबई आता है, मुंबई को जीतने के लिए आता है, आसमान को छूने के लिए आता है, वो अचानक गुम हो जाता है, जिससे आइडेंटिफाई हर मध्यम वर्गीय और हर आम युवा करता था, वो अचानक चला जाता है। उसको इंसाफ मिलेगा कि नहीं, कहीं इस पूरी दौड़ में वो सवाल ना खो जाए। रोहित, ठीक, वापस आएंगे मौसमी, बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल मौसमी सिंह, आशुतोष, अरविंद ओझा, मुनीश पांडे, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। 11 सुरक्षा कर्मी कंगना रनौत को इस वाई कैटेगरी की सुरक्षा में अब मिलेंगे, जिसका ऐलान आज कर दिया गया है और उसके लिए उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को धन्यवाद भी कर दिया है। एक छोटा सा ब्रेक, माफ कीजिए, ब्रेक नहीं, बधिरों के लिए विशेष समाचार अब आपको सुनवाते हैं। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।